वृंदावन बिहारी लाल की, जगदम्बे मात की, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भक्त अच्छा जगदेव भगवान प्रभु रामचंद्र का वांग में श्री रामचरितमानस आज इस ग्राम की पावन धरा पर माँ भगवती का सुंदर स्वरूप और श्री राम कथा ज्ञान एक आयोजन। जब जीव के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर कहीं भगवान की पावन कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। और ये समय तो बड़ा ही सुंदर चल रहा है। माँ भगवती के दिन चल रहे हैं। माँ जगदम्बा की कृपा हम सभी पर बरस रही है। हम सभी के चरणों में बैठकर भगवान की दिव्यमयी अमृतमयी कथा का रसा शासन करने के लिए सुंदर पधारे हैं। आए भगवान के पावन चरित्र में प्रवेश से पहले अपने मन चितवाणी को माँ भगवती के चरणों में समर्पित करेंगे और माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे, माँ अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि, अपना करुणामय हस्त हम सभी पर हमेशा बनाकर रखना। क्योंकि इस संसार की भू माया में हम सब इस तरह जकड़ चुके हैं, इस तरह फंस चुके हैं कि निकलना मुश्किल है। इसलिए केवल आपका मात्र आश्रय है, केवल आपका मात्र सहारा है, जो इस भवसागर से पार करके हमें उस पार कर सकती है और इस मोह माया के संसार से दूर कर सकती है। माँ कृपा करें। आए सभी भक्त मिलकर माँ भगवती बड़े ही भाव से माँ, मुझे न धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न ऐश चाहिए, न कीर्ति चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए। क्योंकि जब जीव को आपकी कृपा मिल जाती है फिर उसे और कुछ पाने की चाह नहीं रहती है। इसलिए माँ मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना।
दर्शन प्राप्त करना चाहता है, माँ भक्ति को प्राप्त करना चाहता है। हम कभी कथा में जाएंगे, कीर्तन में जाएंगे, हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। कैसे? मीठी मीठी करतन मिलकर चाहता है। एक बार सभी लोग अपने हाथ हाथ पर उठाएंगे, बड़े भाव से माँ भक्ति को सभी लोग अपने हाथ हाथ पर उठाएंगे और मेरे साथ में क्या बोलेंगे? श्री राधा 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 बढ़ना पड़ता है क्यों भैया? बढ़ना पड़ता है ना। तो एक बार सभी लोग बड़े भाव से भगवती जी
एक ही प्रार्थना मेरे साथ खड़ा करो, जितने लोग यहाँ पर बैठे और झूठते हुए क्या शिव ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही मुझे तेरा ही सहारा महारानी, इस जग से बचाए रखना, हमारी शायर भवानी। जगदम्बे माता की, राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाडली सरकार की, जय जय श्री परमंगल में अकर्ण करके वर्णन भक्ति वाचा चित्त हमारी परम आराध्य शिव श्री बिहारी लाडली सरकार माँ भगवती जगदम्बा माँ परम्बरा आज शक्ति महामाया जिनकी गोद में बैठकर भगवान की पावन कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ। हे माँ, अपनी कृपा, अपनी दया, अपना वरदान दास बनाकर रखना। माँ भगवती की पावन जगत वंदन। यहाँ पर उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बालक, सभी की व्यासपीठ से आज इस पावन ज्ञान यज्ञ का प्रथम दिवस मध्यकालीन वेला भगवान की पावन कथा का माँ भगवती की पावन धूम चल रही है। आज माँ भगवती की तृतीय दर्शन किया, आराधना पूजन किया। माँ भगवती आपको अपनी दया अपना वरदान यूं ही प्रदान करे और आप ही भक्ति करें, सनातन धर्म को आगे ले जाए, सत्य का अनुसरण करें। यही कथा का आशय है।
यही संकीर्तन का आचार्य है, यही शिक्षक का आचार्य है। प्यारे भक्तों, ये मानव का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। कई जन्मों के पुण्य, कई जन्मों के बाद ये मानव का शरीर हमें प्राप्त हुआ है। इस शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्योंकि मानव शरीर भगवान की कथा प्राप्त होती है। ये कथा स्वर्ग में नहीं है, ये कथा पृथ्वी लोक में है और मानव के लिए सबसे सरल है। छोटा सा जीवन है और इस छोटे से जीवन में हमें बहुत कुछ करना है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है और हम यूं ही पीछे भटकते जा रहे हैं। किस लिए संसार में आए थे, क्या करना है, कैसे करना है, सब भूल गए। इसलिए प्रत्येक क्षण को उज्जवल बनाइए, प्रत्येक क्षण को सुंदर बनाइए, प्रत्येक क्षण में ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन करिए। प्यारे भक्तों, पिछले वर्ष यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ था। आप सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को श्रवण किया है। भागवत की कथा जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाती है, जो हमें मुक्ति प्रदान करती है। मरना सच्चा है, लेकिन मृत्यु को मुक्ति में कैसे बदला जाए, ये भागवत की कथा सिखाती है। लेकिन इस वर्ष भगवान राम की अमृतमयी, दिव्यमयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी पावन कथा जो हम सभी के जीवन को धन्य बनाती है, हम सभी के जीवन को एक सुंदर मार्गदर्शन सिखाती है, हम सभी के जीवन की राह बताती है। हमको कैसे जीना है, जीवन में क्या करना है, कैसे करना, ये राम की कथा सिखाती है। थोड़ी सी कठिन परिस्थितियां आती हैं, हम विचलित होने लगते हैं। प्रभु राम की पावन कथा हमें मार्गदर्शन बताती है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, कितनी भी जीवन में संकट आए, आप अपने धैर्य को मत छोड़िए, आप अपने धर्म को मत छोड़िए, आप अपने कर्म को मत छोड़िए और चलते रहिए। प्यार से बोलो जय श्री राम। देखिए, 7 दिनों के मंत्र आपको याद रखना पड़ेगा। जय श्री राम। जब भी मैं बोलूं तो आप सभी का हाथ उठना चाहिए, जय घोष लगना चाहिए, जय श्री राम। ठीक है, इस चीज को याद रखना। प्यार से बोलो जय श्री राम। तो भगवान राम की पावन कथा जो हमें जीना सिखाती है। आज हम सभी का जीवन अंधकार में है, विकार में है, हम सब विकार में लिप्त हैं। हम जानते हैं कि हम जीवन में बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम जीवन में बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारे जीवन में अंधकार छाया है, तो राम की कथा हमारे जीवन को प्रकाशित करती है, हमारे जीवन में प्रकाश भरती है। लिखे हैं रामचरितमानस में बाबा तुलसी राम जी। राम कथा शशि किरण समाना, कैसे चमचमा के प्रकाश की भांति हमारे जीवन में शीतलता प्रदान करती है और प्रकाश भी प्रदान करती है। इसलिए बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा, चमचमा
राम की कथा जो हमें प्रकाश प्रदान करती है। प्यार से बोलो जय श्री राम। देखिए आप यहाँ शांति बना के बैठे, कभी कथा में आनंद आएगा और कथा समझ में भी आएगी। हम जीते चले जा रहे हैं, पैसा कमाते जा रहे हैं, घर बनवाते जा रहे हैं, गाड़ी खरीदते जा रहे हैं, किसके लिए? परिवार के लिए। लेकिन हम खुद के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ भी क्या किया है? मैंने प्रारंभ में कहा था छोटा सा जीवन है। परीक्षित को श्राप कहा कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। हम सभी के जीवन में श्राप है, लेकिन परीक्षित का श्राप निश्चित, हमारा श्राप निश्चित नहीं है। हमको भी इन्हीं साधना में जाना है, लेकिन दिन समय निश्चित नहीं है। किसी भी समय किसी भी क्षण इस धराधाम छोड़कर हम जा सकते हैं और फिर हमें कोई भी रोक नहीं पाएगा। नहीं पत्नी, नहीं संतान, नहीं परिवार, नहीं रिश्तेदार, जिनके लिए हम प्रतिदिन लगे रहते हैं। जिसने हमें संसार में भेजा, इतना सुंदर मानव का शरीर दिया, सब कुछ दिया, उसको हम इस संसार में आके भूल जाते हैं। क्यों? जीवन में परम सच्चाई है कि जिनके लिए हम जीते हैं वो हमारा साथ नहीं देते हैं। एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति महापुरुषों ने लिखी है। साथी हो मित्र गंग के, जल बिंदु पाद तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। और सबसे बड़ी बात, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही साथी, इससे तो आगे भजन ही साथी। हर के भजन में अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है हर के अकेला रहेगा।
गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि हरि भजन में अकेला नहीं। ये जीवन है दो दिन का, कोई आता है कोई जाता है। इसलिए जब हम संसार में आए थे तो खाली हाथ आए थे, प्रभु ने मुझे भेजा, लेकिन इस संसार में आए तो बहुत सारे रिश्ते नाते बन गए। संसार में आए तो रिश्ते नाते बने के स्वाभाविक है, लेकिन इन रिश्तों नातों के बीच हम प्रभु को भूल जाए, हम उनके नाम को भूल जाए, तो ये हमारे जीवन का पतन है। इसलिए कथाएं हम सब सुनते हैं, हर जगह कथाएं हो रही है, टीवी में भी सुन रहे हैं, मोबाइल में भी सुन रहे हैं। क्या कुछ भी सुनते जा रहे, सुनते ही कथा पंडाल में आते हैं, कथा को सुना, कथा को पंडाल में छोड़ दिया। जब तक कथा को सुनकर अपने जीवन में नहीं उतारोगे, उसको धारण नहीं करोगे, तब तक जीवन में बदलाव होने वाला नहीं है। चाहे कितने भी सुंदर शब्द पढ़ लो, चाहे कितने भी सुंदर शब्द बोल लो, चाहे कितने भी सुंदर शब्द कह लो, फर्क पड़ने वाला नहीं जब तक उन शब्दों को जीवन में नहीं उतारोगे। और ये भगवान की कथा अमृतमयी होती है। आज संसार का प्रत्येक जीव रोगग्रस्त है। किसी को मोह का रोग है, किसी को लोभ का मोह है, किसी को अहंकार का मोह है, किसी को क्रोध का मोह है, किसी को ईर्ष्या का मोह है। इस मोह माया के चक्कर में हम परमात्मा को भूल गए हैं, हम उसको देख नहीं पा रहे, उसका सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं। इस कलिकाल में सबसे सरल साधन है ठाकुर जी का नाम, जो आपको भविष्य से पार कर सकता है। प्यार से जय श्री राम। हमने कहा ना, हाथ उठा के बोला करें जय श्री राम। तो ठाकुर जी का नाम ही आपको भविष्य से पार कर सकता है, आपको भवसागर से दूर ले जा सकता है। भवसागर क्या है? कोई बहता हुआ जल जरिए की बड़ा सा समुद्र है, उस समुद्र को हमें पार करना। ये संसार ही भवसागर है। बन में जाने की आवश्यकता नहीं है, मन को ही बन बनाने की आवश्यकता है। इसलिए बन जाने की मत सोचो, घर में ही रहकर ठाकुर जी का संकीर्तन करो और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाओ। जिस समय भक्ति देवी की भेंट नारद जी से हुई, तो भक्ति देवी ने नारद जी से कहा, प्रभु जब इस कलिकाल में, इस कलयुग में कितने दुर्गुण हैं, तो इसको समाप्त क्यों नहीं कर दिया गया? तो नारद जी ने बड़ी बड़ी सी बात कही, देवी इंसान कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं अच्छाई छिपी हुई है। कलयुग में लाख बुराई है, परंतु एक दो बहुत अच्छी भी है। सतयुग के द्वापर में त्रेता युग में हम पाप सोचते थे तो हमें पाप लग जाता था, लेकिन कलिकाल में, इस कलयुग में ऐसा नहीं है। हम पाप करेंगे तभी पाप लगेगा। और सबसे बड़ी बात, हम जीवों के कल्याण के लिए हम यज्ञ नहीं कर सकते, हम तप नहीं कर सकते, हम हिमालय की कंदराओं में बैठकर साधना नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने, महापुरुषों ने, संतों ने इस जीव के लिए बड़ा सुंदर साधन बताया है। क्या? कलियुग की नाम जो मेरे
ठाकुर जी का नाम इतना पावन है, इतना करुणामय है, इतना वात्सल्यमय है कि नाम लेने मात्र से ही ये संसार का जीव तर जाता है, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर कैसे भी ले लो, कल्याणकारी है। महापुरुष कहते हैं भाव को भाव अलगया लशभु नाम जपत ठाकुर जी का नाम इतना पावन है कि आप लोगे, आपने दिन भर में जितने पाप किए सब आप हो जाएंगे। ऐसे महापुरुष कहते हैं, सब शास्त्रों में बैठे हैं, सब पुराणों में बैठे हैं, इतना पावन। अब इस लाइट को ही मान लो, ठाकुर जी का नाम लाइट की बात है, इसको हम जान में पकड़ते हैं तब भी ये करंट मारता है, और अनजाने में पकड़ते हैं फिर भी करंट मारता है। ठीक इसी प्रकार ठाकुर जी का नाम है, हमने जान में लिया, अनजान में लिया, कैसे भी लिया, हमारे लिए कल्याणकारी है। प्यार से जय श्री राम। इसलिए आप अपना बिजनेस मत छोड़िए, माता अपने घर गृहस्थी को छोड़कर 24 घंटे माला का जाप करें, बिल्कुल नहीं। गोपियों ने घर नहीं छोड़ा, परिवार नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी गोविंद को पाया। क्यों? हर एक क्षण ठाकुर जी को अपने हृदय में बिठा कर रखती थी, प्रत्येक क्षण पर संकीर्तन करती थी, प्रत्येक क्षण पर नाम लेती थी। मैंने देखा था छोटा सा जीवन है, पता नहीं कौन सी सांस अंदर जाए और कौन सी सांस बाहर न आए। इसलिए सांस सांस मेरा भज व्यथा सांस मत ना जाने किस श्वास बनाओ। कल की नहीं मत सोचो कि नहीं कल, अभी तो 7 दिन कथा होनी है, मैं किसी भी दिन जाकर कथा सुन लूं, बिल्कुल नहीं। कल क्या होगा किसी से भी नहीं जाना, इसलिए कल नहीं, जो कल करना है वो आज करो, अभी करो। ये रामचरितमानस से प्रमाण मिलता है कि भगवान राम कल राज्याभिषेक, और कल क्या हो गया, कल किसी ने भी नहीं देखा है। इसलिए शुभ कार्य के लिए कल मत सोचो, परसों मत सोचो, अभी और तुरंत। प्यार से जय श्री राम। तो भगवान राम की पावन कथा जो हमें जीना सिखाती है, बाबा तुलसीदास ने अपने सरल शब्दों में अवधी भाषा में जो रामचरितमानस का निर्माण किया, जिसको हर जीव श्रद्धापूर्वक पढ़ सकता है, उसको गा सकता है और अपने जीवन में उतार सकते हैं। 7 कांडों में विभाजित किया गया है। 7 हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, क्योंकि जीवन में 7 ही दिन है, इन्हीं 7 दिनों में जीना है, इन्हीं 7 दिनों में मरना है, इन्हीं 7 दिनों में जीवन का प्रत्येक कार्य करना है। इसलिए 7 हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ये 7 कांड जो भगवान के दिव्यमय स्वरूप का वर्णन कराते हैं। बालकांड सबसे बड़ा कांड है रामचरितमानस। महापुरुष कहते हैं जिसकी नींव मजबूत होती है, जिस वृक्ष की नींव मजबूत होती है, फिर उस वृक्ष के जीवन में कितनी भी आंधी तूफान भूकंप आए वो हिलता है, थोड़ा डगमगा जाता है लेकिन गिरता नहीं। इसलिए रामचरितमानस का जो बालकांड है बहुत मजबूत है और बहुत बड़ा है। सबसे ज्यादा समय बालकांड में ही लगता है। इसमें भी प्रत्येक पात्र का दर्शन कराया गया है, प्रत्येक पात्र की भूमिका
कैसी रही है, क्या रही दृष्टि कराया गया है। प्यारे दोस्तों, बच्चों को थोड़ा साथ करें। बैठाओ, सामने बैठ जाओ ना। प्यार से जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी अपने साथ श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। एक बार सभी लोग अपने अपने हाथों को बाहर निकालते बड़े भाव से प्रभुराम के दिव्य चरित्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। बड़े भाव के साथ लिखा श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार जगदम्बे मात की। तो बाबा तुलसीदास ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। सर्वप्रथम उन्होंने जो वाणी की दानी, जो हमें वाणी प्रदान करती है, बुद्धि प्रदान करती है, जीवन में शुभ शक्ति है, उनकी वंदना की है। गणेश भगवान जो विवेक के दाता हैं, ज्ञान देने वाले हैं, उनकी वंदना की है। लिखा है आज रजवाश के प्रथम श्लोक में पहले वाणी की दानी जो है मां सरस्वती को प्रणाम किया है। उसके बाद भगवान गणेश को प्रणाम किया है। जो विवेक, जब तक हमारी वाणी पवित्र नहीं होगी, सुंदर नहीं होगी, तब तक हम उनकी कथा का रसास्वादन कैसे करेंगे। और जीवन में अगर विवेक नहीं, बिना विवेक के तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। और ये विवेक हमें प्राप्त कहाँ से होता है? कहाँ से होता है विवेक? बिनु सत्संग विवेक न होई।
जब तक हम सत्संग में नहीं जाएंगे तब तक गणेश जी की कृपा हमारा विवेक जागृत नहीं होगा, और जब तक ये विवेक जागृत नहीं होगा तब तक हम उस सत्य को जान नहीं पाएंगे। कितना भी प्रयास करें हम नहीं समझ पाएंगे कि वो है क्या। इसलिए सत्संग में जाए, अपने विवेक को जागृत करें। बुद्धि के दायरे, विवेक के दायरे गणेश जी की वंदना की है। उसके बाद बाबा तुलसीदास भगवान शिव जो सबसे बड़े वक्ता हैं और सबसे बड़े श्रोता हैं, प्रभु की कथा का वर्ण किया है। भवानी शंकर दूसरी बात जो इस कथा में आई है, हम कथा में जाएंगे जब तक हमारे अंदर विश्वास और श्रद्धा, विश्वास किसको कहा गया है? भगवान शिव, ये विश्वास के स्वरूप है, और मां भगवती पार्वती जो श्रद्धा का स्वरूप है। जब तक हमारे अंदर विश्वास जागृत नहीं होगा तब तक हम कथा को न समझ पाएंगे, न जान पाएंगे, और न हमें भगवान का दर्शन। सबसे बड़ा जो जीवन का संबंध होता है ना, किसी का भी हो, पिता पुत्र का हो, पत्नी पति का हो, भगवान और भक्त का हो, विश्वास का संबंध होता है। आज हमारा विश्वास है तो पत्थर में भी परमात्मा का दर्शन हम कर पाते हैं। हमारा विश्वास ही तो है कि पत्थर में हम प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तो जब तक जीवन में विश्वास नहीं आएगा, श्रद्धा नहीं आएगी, तब तक ठाकुर जी की कथा समझ में नहीं आएगी। जीवन में उन्नति नहीं, जीवन में बदलाव नहीं आएगा, जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और ठाकुर जी की कथा अगर जीवन में परिवर्तन लाना है तो आपको सत्संग में जाना है, अपने विवेक को जागृत करना है। जब सत्संग में जाएंगे तो आपका विवेक जागृत होगा, और जब विवेक जागृत हो गया तो महाराज ठाकुर जी की कथा आपको समझ में आने लगी कि संसार में आए किस लिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज समझ में आएगी। केवल आपको सत्संग में जाना, वही जाकर आपको आपकी पहचान। देख रहे आज समाज में इंटरनेट की दुनिया चल रही, बहुत आगे निकल रही है। हर एक चीज आप इंटरनेट पे सर्च करके निकाल लेते हैं, लेकिन कभी क्या अभी आप ये सर्च करके देखें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इस तरह पर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं कौन हूँ, इसका पता केवल सत्संग में ही मिलता है। उस परमात्मा का दिव्य दर्शन, उस परमात्मा के स्वरूप का दर्शन कराया जाता है, और आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। प्यार से जय श्री राम। भगवान की पावन कथा जीवन के थकान को मिटाती है, जो जीवन के रोगों को मिटाती है, और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है। भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना की है, उसके बाद गुरु की वंदना की। गुरु हमारे जीवन में गोविंद से भी बढ़कर होता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें गोविंद तक ले जाता है। हम संसार में आए, हमारे पास न बुद्धि थी, न विवेक था, न ज्ञान था, आखिर हम उसको जाने कैसे? गुरु ने ही हमें उस गोविंद का दर्शन कराया। तो गुरु की वंदना की है, माँ भगवती सीता की वंदना की है, सभी को बाबा तुलसीदास में प्रणाम किया है। आगे
बाबा तुलसीदास बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। कुछ छंद सोरठों में वर्णन किया है गणेश की वंदना को, सरस्वती की वंदना को। उसके बाद रामचरितमानस की प्रथम चौपाई में प्रवेश किए हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आए हम सब बड़े ही सुंदर भाव से मीठी मीठी कटकटी के साथ में गाएंगे। बड़ी ही सुंदर चौपाई बैठी है। बंदा गुरु पद जब तक इस कथा को अंदर उतारेंगे तब तक आनंद आने वाला नहीं है। आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आनंद की कथा को जब अंदर ले जाएंगे अपने हृदय में, जब ये कथा अंदर हृदय में जाएगी तो आपके विकारों का नष्ट करेगी, समापन करेगी। क्योंकि कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी एकदम नहीं। आज प्रथम दिन है, तृतीय दिन, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम और सप्तम। सप्तम दिन में आप पूर्ण रूप से स्वस्थ कर देंगे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी जो अंदर अहंकार जो उतारे उतारे
मिश्री एकदम मीठी है प्रभु की कथा। और मिश्री का रस हम धीरे धीरे जब अंदर ले जाते हैं ना, तो हमारा हृदय, हमारा कंठ सब मीठा हो जाता है। इसलिए इसका धीरे धीरे पान करें। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगन करे असर धीरे धीरे, मगरी करेंगे असर धीरे धीरे। मगन करे असर धीरे धीरे, ओ मगरी करेंगे असर धीरे धीरे। अहंकार बदे को भैया अंदर, अहंकार बदे को छुपा है जवंदर, अहंकार को भैया अंदर, कर मोहम्मद है जवंदर। पुकारे तारा कहे धीरे धीरे, उतारे के सारा धीरे धीरे। पुकारे तारा कहे धीरे धीरे। उतारे के सारा धीरे धीरे। सभी अपने धाम से राजवीर में संचारी। सभी अच्छी की भी बात करते हैं। पूरा करना है, मैया लोग को घर का पूरा काम करना है, समय नहीं है कथा में कैसे जाए, इसलिए कुछ समय प्रभु के लिए निकालो। जैसे भी हो कुछ समय को निकालो, ऐसे हो समय को निकालो। कैसे भी हो कुछ समय को निकालो, ऐसे भी हो समय को निकालो। सब लोग का ध्यान देना। जन्मयादिनी का, जन्मयादिनी का मिले ना मिले, चली जा रही है
उम्र धीरे धीरे निकलती जा रही है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था, छोटा सा जीवन है, धीरे धीरे बच्चा जब जन्म लेता है, अगर उसका मन ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ, ठाकुर जी की कथा की ओर जा रहा है, तो माँ बाप हमारे गार्जियनों के मना करें, बेटा अभी भजन करने की उम्र नहीं है, अभी तेरी पढ़ाई की उम्र है। बच्चा बड़ा हो गया, फिर से उसका मन लगा, कई कथा हो रही है, संकीर्तन हो रहा है, चल के प्रभु की कथा को सुनी, फिर भी माता पिता मना करते, बेटा अभी कमाई की उम्र है, बुढ़ापे में भजन। पहले पढ़ाई में निकल गया, फिर कमाई में निकल गया, कमाई करते करते 50 साल, और आपको तो पता है आज के समय में 50 वर्ष की आयु में महाराज 50 वर्ष तो बहुत दूर की बात है। हम देख रहे हैं आजकल बच्चे 12 वर्ष के होते हैं, उनके चश्मा चढ़ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत भी टूटने लगते हैं। पहले के जो बुजुर्ग थे चश्मा नहीं पहनते, नकली दांत नहीं लगाते। आज का जो समय है, जो वर्तमान चल रहा है, बहुत विपरीत चल रहा है, बड़ी बड़ी विकट परिस्थितियां सभी के बीच में चल रही है। और इस विकट परिस्थिति में जिस समय हमारा पूर्ण रूप से पतन हो रहा है, उस समय भी हम सतर्क नहीं हो पा रहे, उस समय भी हमारे चच्चू नहीं हो पा रहे कि सत्संग हो रहा है, मैं जाकर कुछ समय सुनो, कुछ अपने जीवन के लिए करो। अभी भी सोच जाओ, अभी भी समय है। 50 की मत सोचो, 50 किसी ने नहीं देखा, भक्ति की कोई उम्र नहीं है, बचपन में भक्ति परिपक्व होती है। ध्रुव ने 50 वर्ष की भगवान को नहीं पाया, जब 50 वर्ष के हुए तभी उन्होंने भक्ति की। नहीं, प्रहलाद एक राक्षस में जन्मा हुआ बालक छोटी सी उम्र में ही ठाकुर जी को पा लिया, क्योंकि उसने 50 का इंतजार नहीं किया। समय किसी का नहीं होता है, समय बहुत बलवान है, कल क्या होगा मैंने प्रथम में कहा था, किसी को नहीं पता है। मुंह से निकला हुआ शब्द, तरकत से निकला हुआ बाण और निकला हुआ समय वापस से आता है। इसलिए प्रत्येक क्षण उस नृत्य को याद करें और ठाकुर जी का चिंतन करें, क्योंकि महापुरुष कहते हैं जब ये जीव चिंतन प्रारंभ करता है तो ठाकुर जी श्री प्रभु राघवेंद्र सरकार माँ भगवती आपकी समस्त चिंताओं का हरण कर देते हैं। तो संसार की गो माया की चिंता में हमें पड़ा है कि मैंने 1 लाख कमा लिया, 10 लाख कैसे हो, इसके चिंतन में पूरा दिन पूरी रात सोता नहीं। एक घर बनवा लिया है, 1 मंजिल का हो गया, 2 मंजिल का कैसे करें, उसी का चिंतन पूरा दिन। एक गाड़ी खड़ी है, दूसरी और गाड़ी खड़ी है। पहले जमीन पर पांव से ऐसे चलते थे, साइकिल हो गई तो मोटरसाइकिल की चाह हो गई, मोटरसाइकिल हो गई तो 4 व्हीलर की चाह हो गई। ये आवश्यकताएं हैं, ये असंतोष ही हमारे जीवन का पतन है, जो हमें पतन की ओर ले जा रहा है। इसलिए जीवन में संतोष को लाएं, आवश्यकताओं को सीमित करें, जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो। प्यार से जय श्री राम। तो बाबा तुलसीदास गुरुपद पदम परागा सुरित सुभाष शरद अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना की है। गुरु गोविंद से भी बढ़कर जो गुरु हमें गोविंद तक पहुंचा है, गुरु गोविंद 2 खड़े काटे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। जीव और परमात्मा का जो मिलन कराता है वो बीच का महात्मा मतलब गुरु, जो हमारे जीवन के सदगुरुदेव देते हैं, उनको प्रणाम है, क्योंकि किन्हीं ने हमें मार्गदर्शन कराया है, उन्होंने ही हमको गोविंद का दर्शन कराया है, गुरु को प्रणाम किया है। उसके बाद में बाबा तुलसीदास ने सत्संग की महिमा का वर्णन किया है। और प्यारे भक्तों, इतने सरल ही तुलसीदास बाबा, उन्होंने सभी की वंदना
छोड़ा, परमात्मा ने सबको बनाया है, इसलिए उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। सज्जन की भी बनना, असज्जन की भी, संत की भी, असंत की भी, दुष्ट की भी, अच्छे की भी, सभी की वंदना की है। और सभी की वंदना करने के बाद बाबा ने लास्ट में कह दिया, श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान का मिलना इतना कठिन है जितना हमारा सरल मिलना। कितनी सरल है बाबा की शिला, सबको ईश्वर में जानकर समझ सभी को बराबर। और ये एक सत्य है, हम में भी राम है, आप में भी राम है, कण कण में राम व्याप्त है, हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उसका दर्शन नहीं करते। एक चींटी में भी राम है, एक हाथी में भी राम है, हर प्राणी में रमा हुआ है, लेकिन हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों? हमारे निर्णयों में काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, मद का पर्दा पड़ा है। उस पर्दे के कारण हम उस गोविंद का दर्शन नहीं कर पाते। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हर जगह मौजूद है परमात्मा। और बाबा ने लिखा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होइते, हर जगह ठाकुर जी बस हमारा वो प्रेम, हमारी भक्ति है जो ठाकुर जी का दर्शन कर सकती। मीरा को हर जगह गोविंद दिखता है, ध्रुव प्रहलाद को हर जगह गोविंद क्यों सत्संग से हो चुके हैं, उन्होंने सत्संग किया है, एक सच्चा सत्संग के जीवन में आया और जीवन बदल गया, सत्य को देख लिया। हमें भी राम है, आप भी राम है, हर किसी में राम व्याप्त है। उस छोटी सी आत्मा के रूप में बैठा है वो राम हमारे अंदर। हम मंदिर में खोजते, गुरुद्वारे में खोजते, दुनिया में भटकते घूमते राम को खोजते हैं, लेकिन राम हमारे हृदय में बैठा है, हमारे अंदर बैठा है, वो आनंद करता है, हर जगह मौजूद है, लेकिन नजर आता नहीं। भाव भक्ति के बिना कोई से पाता नहीं। इसी सबसे बड़ी सुंदर पंक्तियों को लिखा है, कड़ी कड़ी मेरा घटी घटी बसा, मेरा अपना कोई सुख धाम में सदा तेरा नाम है प्रभु, कोई तुझ
बरसाना हर जगह मौजूद है, लेकिन हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हमारे नेत्रों में वो पर्दा पड़ा है। मैंने प्रारंभ में ही कहा, इन नेत्रों का पर्दा हमारे अंदर का जो विकार है, भगवान की कथा, ये जो भगवान का नाम है, जब हम श्रवण करते हैं हमारे अंदर जाता है तो हमारे अंदर के विकारों को नष्ट कर देता है और हमें वो ज्ञान प्राप्त करा देता है, हमारा विवेक जागृत कर देता है। ऐसे ही भगवान की अमृतमय दिव्यमय कथा और ठाकुर जी का नाम सबसे बड़ी बात। ठाकुर जी को पाना, प्रतिदिन उनका दर्शन करना, उनके पास जाना थोड़ा कठिन है, लेकिन ये नाम जो ठाकुर जी को आपके पास लेकर आता है, इसी नाम से भक्त प्रहलाद ने भगवान को अपना बनाया, ठाकुर जी को पाया। इसी नाम से ध्रुव ने ठाकुर जी को पाया। और सबसे बड़ी बात, भगवान राम के प्रिय भक्त कौन? भगवान राम के प्रिय भक्त श्री हनुमंत लाल। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल प्रभु राम का नाम प्रत्येक क्षण सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखियो राम। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम, अपने बसी कर राखियो राम। राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। सुमेरे पवन सुत पावन नाम हो, अपने बस कर राखियो राम। ये राम का नाम ही है जो आपको राम तक ले जाता है, कृष्ण तक ले जाता है, भगवती तक ले जाता है। और आज हम सभी के आंतरिक जीवन में भी अंधकार है, बाहरी जीवन में भी अंधकार है। इसलिए बाबा वर्णन करते हैं, अगर अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, जीवन में सुख समृद्धि चाहिए, तो आपको एक ही काम करना है। क्या? राम नाम दीप धर, जीरी अवतार। तुलसी भीतर बांधे, जो चाहे राम नाम मणि दीप धर, जी तेरी और उगार। जो राम नाम रूपी दीपक है, उसको आप अपने जिह्वा पर रखिए। आपका आंतरिक जीवन भी पवित्र होगा और बाहरी जीवन भी पवित्र होगा। इसलिए ये जो आयोजन इस ग्राम की पावन धरा पर हुआ है, प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष आप कथा भी सुनते हैं। तो आप सबका बड़ा ही परम सौभाग्य है, माँ भगवती की विशेष अनुकंपा है कि उनका दर्शन भी होता है, उनकी आराधना भी करते हैं और साथ में परमात्मा की सुंदर कथा भी श्रवण करते हैं। तो ये 7 दिनों का जो आयोजन है, अनुष्ठान है, इसमें आप सभी समय पर पधारें और समय पर पधार कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान राम की पावन दिव्य में कथा को श्रवण करके जीवन की राह, जीवन को कैसे जीना है, जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, ये आप श्रवण करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो
कल से आप सभी 4 बजे से 7 बजे तक ये दिव्यमय कथा का आयोजन, वैसे तो सुबह से ही प्रारंभ हो जाता है माँ भगवती का पूजन, तो पूजन के समय माँ भगवती की साधना आराधना करें। उसके बाद शाम के समय 4 बजे से 7 बजे तक भगवान राम की दिव्यमय अमृतमय कथा का शासन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाए और सभी आए। ये जो समय है, मैंने कहा ना, जो निकला हुआ समय वापस नहीं आता। जो आज आपने सुना है, जो आज आपने किया है, कल आप कर पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रत्येक क्षण को, प्रत्येक घंटे को सुंदर बनाए, उज्जवल बनाए, प्रेरणादायक बनाए और जीवन का लाभ आए। एक सुंदर सा भजन हरे भैया जी के माध्यम से, उसके बाद हरि नाम संकीर्तन करते हुए